Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to start exercise 5.2 from class 10th. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वीडियोस में मैंने स्टूडेंट आपको बताया था एक फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई सीरीज है, सपोज मेरे पास कोई सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर है लास्ट तक हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, तो मुझे अगर इसमें एन टर्म ऑफ द सीरीज निकालें, इस सीरीज की अगर सपोज मैं कहूँ कि मुझे 10th टर्म क्या होगी, 10th टर्म मतलब 10वें नंबर पे जो टर्म होगी वो क्या होगी, तो जो हम nth टर्म निकाल रहे हैं मतलब 10th नंबर की जो टर्म निकाल रहे हैं वो क्या होगी, an होगी। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। n क्या होगा, जिस नंबर वाली टर्म निकाल रहे हो, मतलब आप कौन से नंबर वाली टर्म निकाल रहे हैं, 10th नंबर वाली टर्म निकाल रहे हैं, तो n क्या होगा, 10 होगा। d क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो होगा आपका d, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। a को हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कहते हैं। n क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस सीरीज में कौन से नंबर की आप टर्म्स निकाल रहे हैं तो वो n होगा। और जो जिस नंबर की आप टर्म निकाल रहे हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ दैट सीरीज। जैसे अगर जो इस सीरीज में 10th नंबर की टर्म निकालनी है तो मुझे क्या निकालना है, a10, जिसमें n के प्लेस पर क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, 10 है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ 10th नंबर की सीरीज टर्म में, इस सीरीज में 10th नंबर की टर्म क्या होगी, तो a10 इज इक्वल टू a इज 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1, ठीक है। तो a10 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 1, तो 1 प्लस 9 बन गया 9, कितना आ गया, 10। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, आपको एक टेबल बनाकर दे रखी है जिसमें कभी किसी पार्ट में आपको an मिसिंग है, तो किसी पार्ट में आपका d मिसिंग है, तो किसी पार्ट में a मिसिंग है। मतलब ओवरऑल क्या है, आपको an का ही फॉर्मूला यूज करना है और an के फॉर्मूले में आने वाले जो टर्म्स हैं, जो आने वाली फंक्शंस हैं, a है, d है, n है, an है, तो इन फंक्शंस में से ही, इनमें से ही कोई एक मिसिंग कर रखा है। तो आपको अगर पता है कि अगर कोई भी एक मिसिंग कर रखा है, बाकी सारे दे रखे हैं, तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही तो मिसिंग है, तो उसको उसी को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वही करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या है बेटा आपके पास, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट के फर्स्ट में a इक्वल टू 7, d इक्वल टू -3, -3 नहीं है +3, एंड n इक्वल टू 8, और an क्या है, मिसिंग है। तो फॉर्मूला लगा दें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन an इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n कितना हो गया 8 माइनस 1, d इज 3। तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, देन an की वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस 7 3 जा 21, ये कितनी आ गई 28। तो an इज 28। क्लियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इसका। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए, a इक्वल टू -18, d मिसिंग है आपका, n 10 एंड an इज 0। फॉर्मूला लगा देंगे भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 0, a क्या है -18 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d आपको निकालना है, -18 इधर आया +18, 10 माइनस 1 इज 9, d 18, ये 9 डिवाइड में आएगा इक्वल टू d, देन d इक्वल टू कितना हो गया 9 2 जा 18, d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2। नाउ पार्ट 3, an आपके पास मिसिंग है, d आपके पास -3, n 18 एंड an इज -5। an का फॉर्मूला लगाया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू -5, a कितना है आपको, an की वैल्यू तो ये है ही है, a है, a मिसिंग है यहाँ पर, तो an कितना है -5,
है ना, और इक्वल टू ए आपको फाइंड करना है। एन कितना है 18 माइनस 1, डी इज -3, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17, 17 इंटू -3, देन -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 3 है 51, तो कितना होगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू कितना है 51 माइनस 5 इक्वल टू 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 46। क्लियर? नाउ फर्स्ट का पार्ट फोर्थ, a इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू मिसिंग एंड an इज 3.6। देखिए बेटा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 3.6, a इज -18.9 प्लस n फाइंड करना है आपको, d कितना है 2.5, देन 3.6 माइनस 18.9 इधर आया प्लस 18.9 इक्वल टू 2.5 n माइनस 2.5, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस 1 में, तो ये कितना हो गया 9 6 15 कैरी 1 18 4 22.5 माइनस 2.5 इधर आ गया प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 एन, और ये कितना हो गया 25.0 इक्वल टू 2.5 एन, देन 25.0 अपॉन 2.5 इक्वल टू एन, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 250 कैंसिल, एन 10 टाइम्स, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। नाउ पार्ट फिफ्थ, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105, an आपको फाइंड करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an आपको निकालना है, a इज 3.5 प्लस n इज 10.5 होगा आई थिंक, 10.5 माइनस 1 या जो भी है इंटू डी कितना हो गया 0। अगर ये 10.5 है, देखो इसमें बेटा मिसप्रिंट है, अगर ये 10.5 है तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता, 105 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाइड में इसके 0 है। अगर इसमें से इसको जो भी माइनस करके आएगा, चाहे वो 105 होता, -1 होता, 104 होता, उससे 0 का मल्टीप्लाई होता, तब भी वो 0 हो जाता, खत्म हो जाता। अब 10.5 में से 1 माइनस करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा 0 का हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उस इस टर्म का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर ये 10.5 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 105 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस 10.5 में से 1 गया 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो an इक्वल टू ओनली क्या बचा 3.5 और ये तो 0 हो गया, तो an की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 3.5। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको सीरीज दे रखी है उसमें और 38 टर्म निकालने को बोल रखा है। अब 38 टर्म निकालने के बाद जो भी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट लगता है, क्योंकि आपको 38 टर्म आपकी जो आई है वो देखेंगे आप, ABCD में से कौन सा होगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। तो आपके पास सीरीज दे रखी है, पार्ट फिर आपको 10 7 4 एंड सो ऑन, आपको 38 टर्म निकालनी है। 38 टर्म का मतलब क्या होता है, 38 टर्म का मतलब है a प्लस 29 d, ये सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप जो भी टर्म निकाल रहे होंगे वो क्या हो जाएगी, एक d के एक नंबर बैक कर दीजिए, उस टर्म का एक नंबर बैक कर दीजिए। सपोज आप a 50 निकाल रहे हैं तो क्या होगा a प्लस 49d। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर a कितना है आपके पास 10, d कितना है 7 माइनस 10 मतलब -3, a 30 निकालना है आपको, a 30 इज इक्वल टू a की वैल्यू लगा दी 10 प्लस 29, d की वैल्यू कितनी है -3, तो a 30 इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3 इज -87, a 30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सेकेंड पार्ट, 11th टर्म निकालनी है, सीरीज आपको गिवन है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। देखिए आपको निकालने a11 का मतलब हो गया a प्लस 10d। अब a कितना है -3, d कितना है आपके पास -1/2 माइनस इसको करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी माइनस की तो -c लिखेंगे, देन d इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 3,
-1/2 + 3/1। एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया 2 -1 + 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 + 6 करने पर प्लस के 5/2। अब देखिए A11 में रख दीजिए, A11 इजिकल टू ए कितना है -3 + 10, डी इज 5/2। 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, -3 + 5 5 25, तो A11 इक्वल टू -3 + 25 इज 22। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।